डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग WS फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो टाइप 2 हो या टाइप 3 हो। WS फैमिली क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होने वाले ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसमें देखेंगे कि ये कुल 9 है। देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। प्रश्नवाचक शब्द जो ये क्वेश्चन वर्ड है WS फैमिली के, इस फैमिली में कुल 9 मेंबर हैं मुख्य। इनके बारे में क्या करके हम लोग देखेंगे। WHO हु मीन्स कौन। WHOM होम किसको। WHOS हुज किसका। WHAT व्हाट मीन्स क्या। WHERE वेयर मीन्स कहाँ। WHEN व्हेन मीन्स कब। WHY व्हाई मीन्स क्यों। WHICH विच मीन्स कौन सा। ये वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए। हाउ मीन्स कैसे। ये कुल 9 एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। हु मीन्स कौन। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। होम किसको। होम डिड दे इनवाइट, वे लोग किसको आमंत्रित किए हैं। हुज किसका। हुज रोल नंबर इज 10, किसका रोल नंबर 10 है। यहाँ पे देखेंगे हु हुज होम, ये तीनों व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। व्हाट मीन्स क्या। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन मीन्स कब। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हाई मीन्स क्यों। व्हाई वाज ही लेट, वह देर क्यों था। विच मीन्स कौन से, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, या न्यूज़पेपर एक निर्जीव वस्तु है। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा पेपर पढ़ते हो। हाउ मीन्स कैसे। हाउ डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे चलाते हो। इस तरह से इन 9 क्वेश्चन वर्ड्स और इसके हिंदी को याद कर लीजिए, ताकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं उसमें इनका प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस WS फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उसका बेसिक जो फैमिली वर्ड्स है 9 थे। उन बेसिक 9 फैमिली वर्ड्स के अतिरिक्त फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब उनके सहयोग से अन्य भी क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं। जैसे हाउ से बना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ बना हुआ हाउ से। हाउ मैनी कितना, हाउ मच कितना। हाउ मैनी यहाँ नंबर के लिए होगा और मच क्वांटिटी के लिए होगा, मतलब जिसे गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और जिसको मापा जाता है जैसे पानी हुआ, वाइल हुआ, है ना, वाटर वाइल, इसके लिए मच का प्रयोग करेंगे। हाउ फार कहाँ तक, कितना दूर। हाउ लॉन्ग कब तक या कब से। हाउ ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट रहता है। हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ मैनी टाइम कितनी बार। इस तरह से हम लोग देखें कि जो बेसिक फैमिली क्वेश्चंस के वर्ड थे वह 9 थे, और उन 9 के सहयोग से भी फॉर्मेटिव क्वेश्चंस वर्ड्स बहुत सारे बनते हैं, जिसमें से प्रमुख यहाँ पे दिया हुआ है। एट व्हाट टाइम किस समय। एट व्हाट प्लेस किस जगह। व्हाट काइंड्स ऑफ या व्हाट टाइप्स ऑफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ,
इन तीनों का मतलब होगा किस तरह का या किस प्रकार का। एक एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, तुम कितने तरह के भाषा को बोल सकते हो। हाउ मच, कितना, हाउ मच का मतलब कितना, यहाँ पे क्वांटिटी मतलब जब ऐसा चीज़ हो जिसको मापा जा सके, जैसे वहाँ पे वाटर लगा हुआ उसके साथ मच लगाएंगे। हाउ मच वाटर शुड ए मैन ड्रिंक ए डे, एक व्यक्ति को कितना पानी एक दिन में पीना चाहिए। हाउ फार, कितना दूर या कहाँ तक। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ लॉन्ग, कब तक या कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू नो हिम, तुम उसे कब से जानते हो। हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, दोनों का मतलब होता है। डू यू गो टू दिल्ली इन ए ईयर, एक वर्ष में तुम दिल्ली कितनी बार जाते हो। हाउ मैनी टाइम या हाउ ऑफन डू यू वॉच दिस सिनेमा इन ए मंथ, एक महीने में तुम कितनी बार सिनेमा देखते हो। एट व्हाट टाइम, किस समय। एट व्हाट टाइम डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, तुम अपना नाश्ता कब लेते हो, किस समय लेते हो। एट व्हाट प्लेस, किस जगह। एट व्हाट प्लेस डू यू डिड द एक्सीडेंट ऑकर, किस जगह पे दुर्घटना हुई थी। व्हाट्स काइंड्स ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का। व्हाट काइंड्स ऑफ ए मूवी डू यू लाइक, तुम किस तरह के सिनेमा पसंद करते हो, किस तरह के मूवी पसंद करते हो। व्हाट्स टाइप्स ऑफ ए पर्सन डू यू लाइक, तुम किस तरह के लोगों को पसंद करते हो। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ए बिजनेस डज योर फादर रन, तुम्हारे पिता किस तरह के बिजनेस करते हैं, किस प्रकार का बिजनेस करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा इसमें कि 9 बेसिक जो WH फैमिली क्वेश्चंस के वर्ड्स हैं, उसके अतिरिक्त फॉर्मेटिव क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं जो उसके सहयोग से बने होते हैं। आप इन्हें भी याद कर लीजिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों को। WH क्वेश्चंस वर्ड्स के कुछ अन्य एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। WH क्वेश्चंस वर्ड ये कुछ हैं जिनका इंट्रोगेटिव रूप में, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाता है, यह वाक्य के प्रारंभ में रहते हैं। वेयर, व्हेन, हु, और इसका हिंदी जो है क से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। ककार का, क, कौन सा, किसने, किसको, कौन सा, किसका, है ना, कब, कहाँ। तो जब इन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो इनका हिंदी जो अर्थ है क से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है, कंजंक्शन मीन्स दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जब किया जाता है, तब इनका जो हिंदी अर्थ जो से शुरू होने वाले शब्दों के रूप में आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिसे, जो कि, जिसका, जिसके, जब, जहाँ। और जब कंजंक्शन के रूप में ये सारे शब्द उपयुक्त होते हैं तो वह वाक्य के बीच में रहते हैं। वेयर, व्हेन, हु। तो इन दोनों प्रकार के जब इसके रूप बदलते हैं तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। जब इससे प्रश्न पूछा जाता है तब वह वाक्य के प्रारंभ में रहता है और इसका जो इंट्रोगेटिव का हिंदी जो शब्द निकल के आता है वो क से शुरू होता है। और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है तब इनका हिंदी जो शब्द हैं वह ज से निकल करके आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये इसका अर्थ निकल के कहाँ रहा है, कहाँ, है ना। वेयर मीन्स कहाँ। जब इंट्रोगेटिव होगा यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न जब पूछा जाएगा वाक्य के प्रारंभ में होगा तब इसका अर्थ हो गया वेयर, कहाँ। और जब कंजंक्शन हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ। तो यहाँ आप देखेंगे दिस इज द स्पॉट वेयर, दिस इज द स्पॉट वेयर ही वाज किल्ड।
यह वही जगह है जहाँ पे वह मारा गया, जिसे उसे मारा गया। तो यहाँ पे देखेंगे वेयर का मतलब हो गया जहाँ। दूसरा वाक्य देखेंगे व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोर्ड। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वाक्य के प्रारंभ में लगा हुआ ये प्रश्नवाचक शब्द जो है व्हेन। व्हेन मीन्स कब। व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोर्ड। आज इसी शब्द को वाक्य के बीच में रखा जाएगा और दो सेंटेंस या उपवाक्यों को जोड़ का काम करता है, तो उसमें इसका अर्थ हो जाएगा जो से शुरू होने वाले जहाँ, है ना। आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन फादर केम। मैं किताब पढ़ रहा था जब पिताजी आए। तीसरा वाक्य है हु इज रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश कौन। यहाँ पे हु का मतलब क्या हो गया, कौन। हु इज रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ रहा है। जब इसी हु को दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है, यानी कि कंजंक्शन के रूप में जब काम करता है, तब इसका अर्थ हो जाता है जो। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। हु जो, हु हैज स्टोर्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट आई। तो इस तरह से इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग जब कि है क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव के रूप में आता है तो उसका अर्थ अलग होता है, जब कंजंक्शन के रूप में वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। इसका हम लोग और विशेष प्रयोग हम देखेंगे जब हम लोग क्लास को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो परिवर्तन इसमें देखा, क्वेश्चंस वर्ड्स जो 9 थे ये प्रमुख क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये जब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो रहे थे तो इनका हिंदी अर्थ क से निकल के आ रहा था, ये वाक्य के प्रारंभ में थे। और जब ये वाक्य के बीच में आ जा रहे थे तो इनका हिंदी अर्थ ज से निकल के आ रहा था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसमें एक परिवर्तन तभी होगा जब ये एडजेक्टिव क्लास को जोड़ता है। एडजेक्टिव क्लास को जोड़ता है तभी जा कर के इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। अन्यथा जब ये नाउन क्लास को जोड़ेगा तो इसके अर्थ में इस तरह का परिवर्तन होगा कि कौन, हु, कि कौन, हुम, कि किसको, विच, कि कौन सा, हुज, कि किसका, व्हेन, कि कब, वेयर, कि कहाँ। जैसे हैं कि एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ रहता है। डू यू नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ वेयर बीच में तो आया है, कंजक्शन का भी काम कर रहा है, लेकिन ये क्या नाउन क्लॉज को जोड़ा है। ही लिव्स एक नाउन क्लॉज है, तो इसमें जब जोड़ा है तो यहाँ पे इसका अर्थ कि कहाँ आ रहा है। डू यू नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता हूँ कि वह मेरे पैसा कब लौटाएगा। आई डू नॉट नो व्हेन ही विल रिटर्न माई मनी। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन आया है ये बीच में, और इसका अर्थ हिंदी में जो निकल रहा है कि कब, मतलब बीच में है उसके अर्थ, लेकिन ये जो से शुरू होने वाला नहीं आ रहा है बल्कि कि कब आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस वर्ड्स जब इंट्रोगेटिव प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में रहता है तब उसके जो अर्थ हैं वो क से शुरू होने वाले हैं ही है, लेकिन जब कंजंक्शन का काम करता है, बीच में जब दो वाक्यों को जोड़ता है या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो जब एडजेक्टिव क्लास का काम करता है तब जाके जो से शुरू होने वाले हिंदी अर्थ आते हैं। लेकिन जब नाउन क्लास का काम करता है तब उसमें मामूली परिवर्तन होते हैं, सिर्फ की उसके सामने लग जाता है ना। क्लास के बारे में पढ़ेंगे, नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, उसमें हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये क्या कीजिए, इन सारे जो स्पेलिंग और इसका हिंदी जो अर्थ बदल रहा है ये पूरा चार्ट को याद कर लीजिए। यहाँ 3 जगह आप लोग फुल स्टॉप बना लेंगे, एक 1 नंबर या रीडिंग यहाँ पे, और ये तीनों सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा।